हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू DDM फार्मा क्लासेस। आज हम आपको पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था एंजाइम पार्ट 2, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम के बारे में डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एंजाइम्स अफेक्शन, मतलब एंजाइम को प्रोडक्ट कैसे अफेक्ट कर सकते हैं या खुद एंजाइम को कोई अन्य सब्सटेंस कैसे अफेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एंजाइम किस किस के साथ बाइंड होकर किस टाइप का प्रोडक्ट बनाता है। सबसे सिंपल थ्योरी है कि जो हमारा एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट से बाइंड होकर के एंजाइम सबस्ट्रेट क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फर्दर कन्वर्ट होता है तो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, जिसके लिए हम सबस्ट्रेट को एंजाइम से बाइंड कर रहे थे वो हमारा है प्रोडक्ट। ठीक है, अब एंजाइम या हम कह सकते हैं कोई ऐसा सब्सटेंस जो एंजाइम कैटलाइजिंग एंजाइम की वेलोसिटी को डिक्रीज करा देता है, उसको हम बोलते हैं एंजाइम कॉम्पिटिटर। आज हम जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है इसमें वो है एंजाइम कॉम्पिटिटर या एंजाइम कॉम्पिटेटिव, राइट। एंजाइम कॉम्पिटिटिव जो होते हैं वो मेनली हमारे 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा रिवर्सिबल, एक होते हैं हमारे रिवर्सिबल एंजाइम कॉम्पिटिटर एंड अनदर होता है इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल में अगर हम बात करें तो ये मेनली 3 टाइप्स का होता है। एक तो होता है हमारा, ये मेनली हमारा 3 टाइप्स के होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, second one is non-competitive inhibitor and third one is uncompetitor। ठीक है, कौन पे कॉम्पिटिटर होते हैं। और जो हमारा इरिवर्सिबल है इसमें मेनली ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। इनकी तो हमें डिटेलिंग नहीं चाहिए, इरिवर्सिबल की हमें डिटेलिंग की आवश्यकता नहीं है, बट रिवर्सिबल में ये जो तीनों पार्ट्स हैं इनकी हमें डिटेलिंग की आवश्यकता है। अब आप ये समझ लीजिए रिवर्सिबल क्या होते हैं, ये रिवर्सिबल क्या होते हैं। रिवर्सिबल क्या होते हैं, ये रिवर्सिबल में जो भी एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होगी वो कैसी होगी, वीक बॉन्ड के थ्रू होगी। जैसे हमारा हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, इरिवर्सिबल की अगर हम बात करें तो इरिवर्सिबल में अगर एक बार जो बॉन्ड फॉर्म हो गया तो दोबारा उसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। इट मीन्स दैट कि जो इरिवर्सिबल है वो हमारा कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब जैसे हमारा जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो हमारी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए हमारा जो प्रोसेस चलेगा वो हमारा होगा इरिवर्सिबल। नाउ नेक्स्ट, अब इसकी हम डिटेलिंग में जाएं, रिवर्सिबल की जो हमारी डिटेलिंग है उसको हम देखेंगे। रिवर्सिबल में सबसे पहले जिसकी हम बात करेंगे वो है हमारा कॉम्पिटेटिव। इसके लिए पहले हमें मैकेनिज्म समझने की आवश्यकता है कि मैकेनिज्म क्या होती है एंजाइम बाइंडिंग की। सबसे पहले एंजाइम जो होगा वो सबस्ट्रेट से बाइंड होता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फर्दर ये कन्वर्ट होगा तो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट मिलेगा। बट अगर हमारा जो एंजाइम है, एंजाइम के साथ अगर किसी भी प्रकार का इनहिबिटर बाइंड हो गया तो वहां पे क्या एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अब कहीं भी इनहिबिटर आ जाएगा इसका मतलब जो एंजाइम में कैटलिस्ट पड़ा हुआ है जिसकी वजह से रिएक्शन प्रोसीड होकर हमें प्रोडक्ट मिलेगा, अगर इनहिबिटर आ गया उसको होने नहीं दे, उसकी वेलोसिटी ही डिक्रीज कर दे, उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी ही खत्म कर दिया तो ये प्रोसेस होगी नहीं, मतलब एंजाइम प्लस प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। अब इसको दो चीजों, एक साइंटिस्ट मिचेल मेंसन कांस्टेंट, एक साइंटिस्ट है मिचेल मेंसन जी,
उनके लाइन वीवर्स का जो उन्होंने रूल्स दिया था उसके हिसाब से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। जैसे देखिए लाइन वीवर्स का ये रूल था कि एक एक्स एक्सिस उन्होंने लिया था, एक हमारा वाई एक्सिस उन्होंने लिया था। एक्स एक्सिस पे 1 सबस्ट्रेट था और जो हमारा वाई एक्सिस था वहां पे वी मैप 1/V0 था। तो जब पहले उन्होंने क्या किया, पहले जब एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होने लगा तो उनको एक ग्राफ मिलता है, उनको ये जो ग्राफ मिलता है वो यहाँ से एक्सटेंशन का ग्राफ मिलता है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, और फिर एक बार जो उन्होंने डाला तो क्या हो गया, उसकी जो इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगी। अब इसकी जो वेलोसिटी है क्या डिक्रीज, किसकी वजह से, नॉन इनहिबिटर है, नो इनहिबिटर है तब, और ये हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की वजह से है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की वजह से है। और इन दोनों का के लिए उन्होंने एक कांस्टेंट का नाम दिया था, दैट इज Km वैल्यू, Km वैल्यू। इससे ये पता चलता है कि जो हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है इसको जब हम एंजाइम से बाइंड कर देंगे तो जो हमारा वेलोसिटी है Vmax है, ठीक है, यहाँ पे Vmax भी ऑब्टेन हो सकता है, Vmax है वो अनचेंज्ड रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, बट जो हमारी Km वैल्यू है वो इंक्रीज्ड हो जाएगी। कैसे इंक्रीज्ड हो जाएगी, देखिए पहले ये कुछ कम माइनस Km था, अब ये थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब Km वैल्यूज की इंक्रीज हो जाएगा, V मैक्सिमम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको नॉन कॉम्पिटिटिव का एक्सप्लेनेशन देंगे। थैंक यू।